हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जेई हैक्स। और ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है जेई एडवांस 2025 की। दो कनकेव मिरर्स हैं और उनके बीच में एक स्लैब रख रखा है। उनकी फोकल लेंथ एफ दे रखी है एंड इस स्लैब की थिकनेस टी दी हुई है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन नोट दिया हुआ है। उसके बाद इस स्लैब के सेंटर पे एक सोर्स को रखा है जो कि इनकी कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। उसके बाद इसने पूछा हुआ है कि जो भी सोर्स है उसकी इमेज उसके ऊपर ही बनने के लिए दोनों मिरर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी वो कैलकुलेट करनी है अपने को। सो अगर अपन देखें जो अपने को सिचुएशन में दिया हुआ है कि ये अपना स्लैब हो गया, इसकी थिकनेस टी दी हुई है, राइट, एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन नोट दिया हुआ है। तो अपन यहाँ से कोई रे कंसिडर करते हैं सोर्स से। सो क्या होगा कि ये रे इस पॉइंट पे जब स्लैब से बाहर निकलेगी तो रिफ्लेक्ट हो गई कुछ। अगर वापस अपने को एस पे ही इमेज बनानी है इसकी तो दो कंडीशन हो सकती हैं। या तो इस पे 90 डिग्री पे हिट करे मिरर को, जिससे क्या होगा वापस से ये एज इट इज़ अपने पाथ को रिट्रेस बैक कर लेगी, राइट। सो इससे एक पॉसिबिलिटी है कि एस पे इमेज बन जाए। सो केस वन तो क्या पॉसिबल है कि 90 डिग्री पे हिट करे, राइट। और 90 डिग्री पे हिट करने के लिए जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको अगर अपन एक्स्ट्रापोलेट करें अंदर तो ये इस पॉइंट पे कहीं कट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को। सो इसको एस टेस्ट बोला हुआ है अपन ने, राइट। सो इससे क्या होगा कि अगर 90 डिग्री पे हिट करना है तो मिरर के लिए तो एस टेस्ट से रे आ रही है। सो एस टेस्ट पॉइंट मिरर का क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब अपन ऑब्जेक्ट रखते हैं तो फिर 90 डिग्री पे हिट करती है रे मिरर को। सो एस टेस्ट जो है ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर हो सकता है। सो अपन क्या करते हैं, ये जो डिस्टेंस है अपनी इसको कुछ मान लेते हैं, लेट से अल्फा बोल देते हैं इस डिस्टेंस को। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस तो फिक्स है, एस की डिस्टेंस, क्योंकि एस मिड पॉइंट है इसका स्लैब के बीच में है, सेंटर में एकदम। सो t/2 और एच डैश जो है ये अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो इसको अपन बोल देते हैं d, राइट। अपन सिंपली अपेरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूले से एच डैश की जो डिस्टेंस है ये d वाली, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो केस वन में अपन लिख सकते हैं कि एच डैश जो होगा अपना ये क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, राइट। सो सबसे पहले तो डी कैलकुलेट करते हैं। तो डी एंड अपेरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला लगाएं तो अपेरेंट डेप्थ अपॉन ओरिजिनली कितनी है t/2 इक्वल टू जहाँ पर रे जा रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का। सो एयर में जा रही है तो 1 आ जाएगा उसका, अपॉन में क्या करते हैं जहाँ से आ रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि स्लैब का, तो एन नॉट हो जाएगा। सो यहाँ से अपने पास जो डी आ रहा है वो कितना आ रहा है, t/2 एन नॉट। अब एच डैश अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो अल्फा प्लस डी वाली जो डिस्टेंस है ये 2f के इक्वल होगी, राइट, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से अगर अपन देखें सो अल्फा और डी को पुट कर देते हैं t/2 एन नॉट इक्वल टू 2f। सो यहाँ से अपने पास अल्फा वाली जो डिस्टेंस है ये आ रही है 2f माइनस t/2 एन नॉट। अपने को चाहिए दोनों मिरर्स के बीच की टोटल डिस्टेंस, यानी कि ये वाली डिस्टेंस, इसको अपन x बोल देते हैं लेट से। सो ये क्या होगी, ये अल्फा है अपने पास और सिमेट्री से ये भी अल्फा हो जाएगी इस साइड, और ये थिकनेस t हो गई स्लैब की। सो जो टोटल डिस्टेंस आएगी x ये कितनी हो जाएगी 2 अल्फा प्लस t। यहाँ पे पुट कर देते हैं अल्फा की वैल्यू तो ये कितना हो जाएगा 4f माइनस t/n नोट प्लस t। सो ये कितना आ रहा है 4f प्लस t इंटू 1 माइनस 1/n नोट। सो एक तो ये पॉसिबिलिटी अपने पास, ये ऑप्शन मैच हो रहा है अपना इससे। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है अपने पास, तो हो सकता है कि यहाँ पे हिट करने के बाद ये पैरेलल हो जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। अपन 90 हटा देते हैं अभी, सेकंड केस अपन देख रहे हैं, राइट। सो सेकंड केस में क्या करेंगे अपन कि ये रे यहाँ पे हिट करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, जिससे क्या होगा अगर ये पैरेलल हो जाती है सो ये यहाँ पे इस मिरर को हिट करेगी और फिर सिमेट्री से वापस से वहीं इसी पॉइंट पे आएगी, जैसे गई है वही पाथ हो जाएगा वापस से, और फिर से ये एक बारी यहाँ पे रिफ्रैक्ट होकर के आ जाएगी। सो फिर से उसी पे इमेज बन जाएगी। सो ऐसा करने के लिए क्या होगा कि ये जो एस टेस है ये इस मिरर के लिए अपने पास फोकस होना चाहिए, क्योंकि फोकस पे जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तभी रे जो है पैरेलल हो जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्ट होने के बाद। सो एस टेस अब किसकी तरह एक्ट करेगा, इस मिरर के लिए बेसिकली फोकस की तरह एक्ट करेगा। सो इस बार अपनी जो डिस्टेंस है अल्फा प्लस डी, ये वाली जो टोटल डिस्टेंस है अल्फा प्लस डी, ये इस बार फोकल लेंथ के इक्वल होनी चाहिए। सो अपन लिखेंगे केस टू में क्या है अपने पास कि एस डैश जो होना चाहिए वो अपना फोकस होना चाहिए।
सो एस डैश की जो डिस्टेंस अपने पास कितनी है, अल्फा प्लस डी। सो अल्फा प्लस डी ये अपनी इस बार फोकल लेंथ का इक्वल होनी चाहिए। सो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें अल्फा को तो ये एफ माइनस डी आ गया, और डी अपन कैलकुलेट कर ही चुके हैं ऑलरेडी, डी टी बाई टू एन नोट। सो इसको पुट कर देते हैं। सो ये आ जाएगा एफ माइनस टी बाई टू एन नोट, राइट। अपने को चाहिए टोटल डिस्टेंस कितनी है अपनी, टू अल्फा प्लस टी है दोनों मिरर के बीच की। सो फिर से अगर जो टोटल डिस्टेंस एक्स मानी है अपन ने, सो ये टू अल्फा प्लस डी एंड अल्फा पुट कर देते हैं अपन। सो ये आ जाएगा टू एफ माइनस टी बाई एन नोट प्लस टी, टू अल्फा प्लस टी है ये अपने पास, राइट। सो ये कितना आ जाएगा, टू एफ प्लस टी इंटू वन माइनस वन बाई एन नोट, एक अपना ये आंसर हो जाएगा। सो ये तो पॉसिबिलिटी है कि एस पे इमेज बन जाए। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कीप वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।